देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। हमारे इस प्रोग्राम को पेश करते हैं कच्ची शॉप, नित नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर 8639633343। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती ख़बरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुस्वन्न सुफूफकुम औ लयख्लिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपनी सफ़ों को सीधी करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। रियासती वजीर बराए समाजी बहबूद कुपुला ईश्वर ने कोरोना के अलामात की इजहार होने पर अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट मुस्बित आई और इसी के साथ वजीर मौसूफ तन्हाई में चले गए और ख़ुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने मद्दाहों और पार्टी कारकुनों को इस बात की इत्तला दी। डॉक्टर चीफ मिनिस्टर के कविता MLC ने मियाँपुर में कलावरी मंदिर के अहाते में एक 300 बिस्तर पर मुश्तमिल कोविड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। ये सेंटर अंकुरा अस्पताल और सेनेट थेरेसा अस्पताल के इश्तराक से चलाया जाएगा। इस मरकज़ में जुमला 300 कोरोना के मरीजों का मुसीर इलाज किया जा सकता है। इस मरकज़ में मरीजों की मुफ्त इलाज के अलावा मुफ्त अद्वियात और खाने का भी नज़्म रहेगा। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। उठा के लियो, बड़ा कैमरा है तुम्हारा। नहीं होते ना, ठीक। पास पास टब्बा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक इंसानियत दोस्ती वाक़या पेश आया, जहां मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। लक्ष्मम्मा नामी एक खातून जो पिछले कुछ दिनों से कोरोना से मुतासिर थी और अपने ही मकान में आइसोलेट थी, कल इसका इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए ना ही इसके ख़ानदान से और ना ही पड़ोस से कोई आगे आया। जब ये बात सामने आई तो इसी मोहल्ले के चंद मुस्लिम नौजवान मोहम्मद आसिफ, जहांगीर, मोहम्मद ताहिर, बाबा समी, इस्माइल आगे आकर इस खातून को शमशान घाट मुंतकिल किया और इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी।
अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं कि एक हिंदू कम्युनिटी की हम तमाम नौजवान सब आसिफ भाई, बाबा भाई, समीर भाई और हमारे इस्माइल भाई और ईश्वर संतोष भाई और लक्ष्मण हम सब ने मिल के एक हिंदू कम्युनिटी की एक लेडी की डेड बॉडी जो कोरोना था उसके चलते हुए उन लोगों के कोई लोग नहीं आए थे सामने, तो हम सब मिल के शमशान घाट लाए और अभी क्रियाक्रम भी हुआ। और मैं तमाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने जो भी लोग हैं कोरोना से जो मुतासिर है या मर चुके हैं उन लोगों का साथ मत छोड़ो, क्योंकि मरना हर किसी को है। ऐसे टाइम आप लोग उनका साथ दियो और डेड बॉडियों के साथ खाओ। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो करेंगे कौन फिर? बस मैं तमाम से यही आए दिन शहर में गैर अखलाकी वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिससे इंसानियत शर्मसार हो रही है और हमारी तहजीब का भी मजाक बनाया जा रहा है। बंजारा पुलिस स्टेशन हुदूद में जोहरा नगर का एक वाक़या, जिसमें आसिफ नामी एक शख्स जो शादीशुदा है अपनी अहलिया के साथ हंसी खुशी रहा करता था, पिछले कुछ दिन से गायब हो गया। जब इसकी अहलिया ने इसकी तलाश की तो इसका कहीं पता नहीं चला। जब इसकी अहलिया अपने घर वालों के साथ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन आसिफ की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने पहुंची तो पता चला कि आसिफ पर पहले ही से एक शादीशुदा खातून को भगा ले जाने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। आसिफ ने अपने भाई की शादीशुदा साली के साथ फरार बताया जाता है। मेरा नाम रहीमा बेगम है, मेरे हस्बैंड का नाम अब्दुल नज़ीर है। आसिफ से जानते हैं उनको लोग। 1 साल तक हम लोग अच्छे थे ज़ाती घर में। मेरे को 1 साल के बाद में उन्होंने खुद उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे बोल के निकल गए लेके मैं कहीं को बोल के मैं हमारे ससुरे को भी पूछी, मैं अब्बा इन्होंने मेरे को अलग लेके रख रहे, कहते बात करो। बोले तो ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ, वो घर में नहीं रह सकते बोल के उन्होंने निकाले मेरे को घर से। फिर यहाँ 1 साल तक अच्छे थे, उन्होंने मेरे को लेके जा रहे ला रहे थे, सही चल रहा था। फिर जैसे ये 9 महीने सितंबर के महीने से मेरे को उनके घर में ना लेके जा रहे, ना कुछ दावता है तो बोल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे मेरे को। सितंबर के महीने से रमज़ान है, अम्मी के लिए मतलब हमारे सास के लिए मैं कपड़े हुए भी लाइक जाएंगे, चलो ऐसा फ़ोन पे बात करना अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे को खाली टाल रहे हो ना वहाँ लेके जाने की वजह से, मेरे को काम है बोल के। और 3 मई से उन्होंने लापता है। 9 बजे 3 मई को 9 बजे सुबह में चले गए उन्होंने काम पे, मैं 5 बजे आता हूँ बोल के। मैं इंतज़ार करते रही, नहीं आए। सहरी तक कभी कभी सहरी को भी आते उन्होंने, दिन में नहीं आके, तो सहरी में भी इंतज़ार करी, सहरी में भी नहीं आए। सहरी में नहीं आए तो 4:30 बजे रात को मेरे भाई को फ़ोन करी मैं। मेरे भाई से कुछ और ही स्टोरी पता चली, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा चलेगा, ऐसा कुछ करना है तो उन्होंने बोलना था, मेरे को समझाना था मेरे को कि नहीं मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ, या कुछ भी खुल की बात करना था। मेरे को किसके भरोसे छोड़ के गए उन्होंने। आप दोनों में रिश्ते कैसे थे? बहुत अच्छे थे, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं। 3 साल होता, अब 2 महीने गए तो आपकी शादी हो गई 3 साल हो। हाँ, लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं थे। मेरे को मेरे भाइयों से मालूम हो रहा कि बाहर ऐसा एफआईआर चल रहा बोल के। मेरे को सिर्फ ये पता था, इन्हों में से सिर्फ इतना बात करते थे, रहीमा मैं परेशान हूँ पैसों की वजह से, मेरे को थोड़ा टाइम दे, बस मैं से बेजार मत हो बोल के ये भी बात हम बोले ना। किसके साथ अफेयर है बोल सकते हो? मेरे को मेरे भाइयों के ज़रिए पता चला कि उनके हमारे जेठानी की बहन है कहते वो, जिसका नाम अस्मा परवीन बोल के नाम है, अस्मा परवीन बोल के जिसका नाम है। मेरे को मेरे भाइयों के ज़रिए पता चला कि वो लड़की भी मिसिंग है कहते, उसका शौहर कंप्लेंट लिखाया। मेरे को ये मालूम हुआ बोल के मेरे भाई खुद रो लेते हुए बोल रहे मेरे को ऐसा हुआ कहते, ऐसा सब कुछ हो रहा तो मेरे को आके बोलना नहीं था, मेरे को नहीं मालूम भाई बोल के मैं भी रोई बहुत। कुछ भी हो गया होगा एक्सीडेंट, वो ये समझी मैं, वो समझ के मेरे भाई को बुलाई मैं, या पुलिस वाले पकड़े होंगे। लॉकडाउन में नो कस्टमर कन भी जाते थे छुपते छुपाते, 2 बजे रात को भी जाते थे उन्होंने। कस्टमर कन टेलर है उन्होंने, प्राइवेट कस्टमर रहते, जाके काम ला लेते थे, आके कटिंग हुए करके सीधे थे। उनके दोस्त के साथ साबिर भाई के कस्टमर रहते थे वो। अभी आप पुलिस स्टेशन गए तो आपको पुलिस वाले क्या बोलेंगे? पुलिस वाले तो पहली बात सुन रहे नहीं। मेरा नाम इमरान है, मेरी बहन का नाम रहीमा बेगम है, मेरे जीजा का नाम अब्दुल नज़ीर आसिफ है। आसिफ से ज़्यादा मशहूर है उन्होंने। ज़हरा नगर रोड नंबर 10 पे रहते हैं। यहाँ पर नूर मस्जिद के पास वर्क करते हैं, वर्कशॉप भी है इनका, और यहाँ पर ही बहन को लेके रहते थे।
मुझसे हमारी बहन मुझे 4:30 बजे रात को कॉल की शहरी में कि अभी तक नहीं आए जीजा बोल के। नॉर्मली क्या है, सैर करके आ जाते थे, उनके शॉप पे सैर कर रहे बोल के बताते थे हमको, तो उसके बाद आ जाते थे, मगर नहीं आए बोल के बहन मुझे कॉल किए तो मैं उनके दोस्त के घर पे जाके कंफर्म किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैं फिर 3 नंबर PS को गया, मैंने 3 नंबर PS पर जाके उनके वालदा को इन्फॉर्म दिया तो मैं बता रहे कि उन्होंने नहीं मालूम मुझे बोल के बता रहे, आप लोग मत करो कंप्लेंट, मैं करती हूँ 10-11 बजे तक देख के बोले उन्होंने। मगर मैं क्या करा, वो जब तक मैं वेट नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या किया, मैं कंप्लेंट रेज करा। शाम में मुझे पता चला है कि दूसरे जने भी कोई है इनके कि मेरे बहन वहीं पे कंप्लेंट बुक कराए है कि उनकी वाइफ को लेके चल गए बोल के। तो ये मैं भोने उनकी वाइफ को लेकर चले? जी हाँ, मेरे भोने जो है ना उनकी वाइफ को लेके गए बोल के मालूम है। किसके वाइफ पे गए? हमारे भोने के बड़े भाई है, आसिम नाम है उनका, उनकी वाइफ की बहन है, उनको लेके गए बोल के मालूम हुआ। तो मैं उनके जो कंप्लेंट रेज कराए उनके हस्बैंड से मैंने पूछा कि ऐसा है तो आप पहले इन्फॉर्म देना चाहिए, तब ऐसा कुछ है तो मालूम है तो मुझे एटलीस्ट बोले थे, आपको नहीं। मैं जो मेरे हमारे जो सास है उनको भी मैं इन्फॉर्म दिया, हमारी बड़ी साली को भी इन्फॉर्म दिया, और आसिम भाई को बोलते बोल के उन्होंने बोले। माह सियाम में शयातीन को ऐसा लगता है बहादुरपुरा के असद बाबा नगर के इस मकान में कैद किया गया होगा, जहां इस मुक़द्दस माह में भी जुआ खेला जा रहा था। जी हाँ नाजरीन, सर्कल इंस्पेक्टर बी दुर्गा प्रसाद के मुताबिक पुलिस बहादुरपुरा की जानिब से असद बाबा नगर के एक मकान पर धावा किया गया, जहां जुआ खेलते हुए 9 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा नामी एक शख्स एक मकान किराए पर लेकर ये काम करवा रहा था। इनके पास से 10,000 नकद और 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। तमाम को गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में रवाना किया गया है। आई रिसीव्ड वो इन्फॉर्मेशन गेमिंग चल रहा है एक घर पे बोले, तो वो इन्फॉर्मेशन आए तो मैं मेरा साथ ASI एंड पूरा स्टाफ असद बाबा नगर जाके रेड करे, तो घर में पूरा लोग बैठ के पत्ता खेल रहा है, उनको पूरा 9 मेंबर्स कस्टडी पे ले लिए, उनके साथ वो प्लेइंग कार्ड्स और 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ एंड 9 सेल फोन सीज कर रहे, और पूरा लोग वो केस रजिस्टर कर रहे कि उनका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर इसमें कब से आज है, कब से मालूम नहीं है, आज इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो रोड में करते हैं। वो खाजा बोल के है, खाजा इससे पहले भी कुछ केसेस है उसके? नहीं है, अभी है, वो पहले उनको केसेस भी नहीं है, पहले है, उन्होंने चल रहा बोल के सुन के पूरा लोग बैठे तो कौन है तो खाजा चल रहा बोल के सुने, उनको भी पकड़ के लाए। ये घर खाजा का है सर? खाजा का नहीं है, रेंटेड को बोल के दूसरा का रेंटेड लेके वो मूसी के अंदर है, उधर नदी के बाजू है, वो घर पे चल रहा है। शादी ब्याह हो या ईद और त्यौहार, लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप। कैजुअल वेयर, ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर नित नए डिजाइन में दस्तयाब हैं। कच्ची शॉप शरारा, लॉन्ग फ्रॉक गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। कांचीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिजाइन और मुनफरद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू, बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। हमारा फोन नंबर है 8639633433। Cosmic Break Zone CBZ नंबर 1 है CBZ।
कास्मिक बेक जोन, जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के ज़रिए अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ़ लाइए। कास्मिक बेक जोन, जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कास्मिक बेक जोन, नस्त HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। फ्रेंड्स चॉइस हरीस, फ्रेंड्स चॉइस हरीस असली घी और ड्राई फ्रूट से तैयार करदा लजीज और जायकेदार हरीस, मटन और चिकन हरीस सिर्फ 70 रुपए फी प्लेट। फैमिली पैक 420 रुपए और जंबो पैक 700 रुपए में दस्तयाब है। पिछले 10 साल से आवाम की खिदमत में फ्रेंड्स चॉइस हरीस। एक बार खाएं तो खाते रह जाएं। फ्रेंड्स चॉइस हरीस, फिर देर किस बात की, आज ही और अभी आएं। खुद खाएं और घर वालों के लिए लेकर जाएं। पार्सल का भी खुसूसी इंतजाम है। फ्रेंड्स चॉइस हरीस, हमारा पता रूबरू समीर गार्डन, हसन नगर, एक्स रोड, नियर पुलिस एकेडमी। फ़ोन नंबर 8019579100। फ्रेंड्स चॉइस हरीस। चंदानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में तुलजा भवानी मंदिर के पास एक रहन सेंटर में कल शब सरक़े की वारदात पेश आई, जिसमें सारिकीन 4 लाख रुपए नकद और 15 किलो चांदी और 15 तोले सोना उड़ा ले गए। आज सुबह जब दुकान का मालिक दुकान आया तो इस सरक़े का पता चला और इसने चंदानगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुकाम वारदात पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। बेगम बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पटेल नगर इलाके में छोटी सी बात पर हुए मामूली वाक़े को हिंदू मुस्लिम फसाद के तौर पर अफवाह उड़ाई गई, जिसकी वजह से इलाके की आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ गया। लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और मुकामी आवाम की आपसी इत्तेहाद की वजह से इस बात को ख़त्म कर दिया गया और हर 2 फ़िरक़े की आवाम ने इस बात की तस्दीक़ की कि और इलाके में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की बात कही। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। हाँ चपे चपे
माधापुर हाईटेक सिटी इलाके में कार सवारों की जानिब से कार काफ़ी तेज़ रफ्तार दौड़ाने की वजह से आए दिन हादसात होते रहते हैं। आज भी एक शख्स जो हाईटेक सिटी के पास सड़क पार कर रहा था, अचानक एक जैगवार कार जो काफ़ी तेज़ आ रही थी इस शख्स को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स वहीं फौत हो गया। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दे और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।